और झूठा प्रधानमंत्री ये बैठा हुआ है, जिसने शुरू में आपको पता होगा 6.5 साल पहले इसने बड़ी ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कहा था, भाइयों और बहनों आपकी आय दुगनी कर दी जाएगी, किसान भाइयों की आय दुगनी कर दी जाएगी और 2 करोड़ जो रोजगार दिए जाएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके गरीब जो भाई हैं हमारे उनके खाते में डाले जाएंगे, काला धन वापस आएगा। बीजेपी की तरफ से उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके का जो झुंड होता है वो गांजा पी करके बैठा हुआ होता है और वो हमेशा जो गांजा पीने वाला झुंड होता है वो यही पुकार लगाता है कि सरकार की सत्ता गिर जाए। कैसे देखती हैं? क्या आप लोग गांजा पी करके ये लोग जो बैठे हुए हैं किसान बैठे? असल में हमारी सरकार इसका अनुभव कर चुकी है ना, वो खुद गांजा पी करके वहाँ संसद में बैठी हुई है, तभी तो उनको पता है कि इस तरीके के झुंड में जो आते हैं वो गांजा पी के आते हैं। जरा यहाँ आ जाइए मैदान में, फिर हम बताते हैं कि गांजा पी के आए हैं या फिर गंगा जल पी के आए हैं, उसके बाद समझाएंगे उनको। एक एक आए तो सही। यहाँ सबसे महान और झूठा प्रधानमंत्री ये बैठा हुआ है, जिसने शुरू में आपको पता होगा 6.5 साल पहले इसने बड़ी ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कहा था, भाइयों और बहनों आपकी आय दुगनी कर दी जाएगी, किसान भाइयों की आय दुगनी कर दी जाएगी और 2 करोड़ जो रोजगार दिए जाएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके गरीब जो भाई हैं हमारे उनके खाते में डाले जाएंगे, काला धन वापस आएगा। मुझे बताओ ना, कौन सा एक वादा पूरा हुआ इनका? और ये कह रहे हैं कि हम गांजा पी के यहाँ बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती इनको इस तरीके की बातें करते हुए? यहाँ मेरी बहनें आई हुई हैं जो घर छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर के यहाँ मैदान में पड़ी हुई हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ ये भी है कि उनके नेता ये भी कह रहे हैं कि जो ये किसान बैठे हुए हैं ये जाकर कहीं और क्यों नहीं मर जाते, सड़क पे क्यों मर रहे हैं? ये वोट लेने हमारे गांव में क्यों मरते हैं यहाँ करके? पहले तो ये बताएं, क्यों आते हैं किसानों के पास? क्यों आते हैं किसानों के पास भीख मांगने के लिए? ये हमारे अन्नदाता हैं एक तरीके से कहा जाए तो। ये जो किसान बैठे हुए हैं ना, इनके अन्नदाता हैं। अगर किसी दिन अपना काम करना छोड़ दिया ना तो ये दिल्ली छोड़ के ना भागते पाएंगे और इनका इलाज होगा। घबराओ मत, थोड़े दिन के बाद इनका भी इलाज होने वाला है। कांग्रेस का भी हुआ था, ये मत सोचो कांग्रेस का नहीं हुआ था। और रावण का अभिमान भी टूटा था। जिसको अभिमान ज्यादा हो जाता है ना, उसका अभिमान टूटता है और उस दिशा में, उसी हालत में हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। इनका अभिमान टूटने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा मैम, आज ये सारी चीजें देखने के बाद से आज तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमित शाह के साथ में, जो गृह मंत्री हैं, उनके साथ में बैठक बुलाई थी, बैठक की गई है, बातचीत की गई है। उसके साथ साथ देखा गया कि ओम बिरला जी जो है लोकसभा स्पीकर है, उनके साथ ही बातचीत की गई है। अब 2 बजे के बाद से जो किसानों के साथ बातचीत होने वाली है, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ मसला का जो हल है वो निकल जाएगा? अभी नहीं लग रहा हमें मसले का हल निकलेगा, क्योंकि अभी तो हमारे 2 किसान भाई मरे हैं। शर्म नहीं आती इनको? अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं कितनी लाशें बिछा देंगे हम। आपको पता है 2 किसानों की मौत हो चुकी है, पता है आपको? हमारी बहन सिमरन कौल रहे, इनका इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था इस्तीफा? वो तो इनके साथ थी, क्यों दिया किस इस्तीफा उनको? हमें बताएं, उसका जवाब दें हमें। वो किसान हितैषी थी, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम वहाँ पद पे बैठे हैं और कभी किसान विरोधी बता रहे हैं, कभी किसान को बताते हैं कि ये गांजा पी के चल रहे हैं, कभी बोलते हैं विपक्षी पार्टी है। क्या करें इनका इलाज? ये आ जाएं जरा, तब बताएं, सामने आए तो सही प्रधानमंत्री। मैडम, इसी तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की बिल ला रही थी तो स्मृति ईरानी बार बार चूड़ियाँ दिखाती थी, तो आज स्मृति ईरानी क्यों नहीं चूड़ियाँ दिखा रही हैं? प्रधानमंत्री को देना चूड़ियाँ वो जी। हम कब मना कर रहे हैं? चूड़ियाँ हम भेंट करेंगे, मैं अपने भाइयों को भेजूंगी, लेके जाएं चूड़ियाँ, पहनाएं मोदी को। क्यों नहीं पहना रही हैं अब? क्यों आवाज दब गई उनकी? बताइए ना, क्यों दबी हुई है आवाज? क्यों? वो पहले कांग्रेस थी इसलिए दिखा रही थी, अब अपने पक्ष के लोग हैं तो चुप बैठी हुई हैं। मतलब क्या इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो सरकार कर रही है कि किसानों को दूर से जाके मर जाना चाहिए, गांजा पी के बैठे हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी क्या क्या नाम नहीं दे रहे हैं जी। इनको इसका जवाब मिलेगा। मैंने बताया ना अभी आपको, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। तो जवाब कैसे मिलेगा मैडम? जब जवाब देने वाली बात आती है तो यही लोग उनकी सरकार बना देते हैं, जैसे बिहार में बनाया। घबराओ मत, यही अभिमान कांग्रेस को था।
35 साल राज करके वो भी यही सोचती थी कि ताउम्र में राज करूंगी। नहीं, बीजेपी कहती है 50 साल तक हमें कोई डगमगाने वाला ही नहीं है, 50 साल तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। वो वक्त बताएगा, अभी हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। एक बात बताइए मैम, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस गए हुए थे और देव दीपावली मनाने के लिए गए हुए थे, देव दीपावली मनाने के लिए गए, तो वहाँ से वो भाषण कर रहे हैं और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है वो किसानों की जो बिल लाया गया है वो गंगा मैया की तरह भली भांति स्वच्छ है, तो पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था ना, काला धन भी हमारे प्रधानमंत्री वापस ले आए। 15-15 लाख रुपए हमारे गरीब जनता को दे दिया है ना। 2 करोड़, एक मिनट भैया, 2 करोड़ रोजगार उन्होंने हमारे युवाओं को दे दिया। ठीक, और क्या क्या देंगे ये हमारे गंगा तट पे आकर के, पावन भूमि पे आकर के हमारे मुख्यमंत्री वादा करके जाते हैं किसानों से कि 15 दिन के बाद आपका सिंभावली मिल से कोई भी मिल हो पेमेंट दिला जाएगा। अगर 15 दिन में वो पेमेंट नहीं मिलता है तो उसका ब्याज दिया जाएगा। कहाँ है आज वो? लेकिन योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि 6-6 हजार रुपए किसानों को दिया जा रहा है। हाँ, तो काफी काम की सराहना हो रही है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि 6-6 हजार रुपए दे करके उनकी सारी इनकम तो धड़ाम कर दी। इनकम है कहाँ ये बताओ ना। आप एक बात मुझे बताओ, मैंने उस दिन भी आपसे बताया था कि पराली जलाने के नाम पे जो फसल के अवशेष होते हैं उन्हीं को जलाते हैं हमारे किसान, डोले पे रख के उसको जलाते हैं, ना कि अपनी फसल में आग लगा देते हैं। और पराली तो जलाते नहीं, वो तो पशुओं के काम आती है खिलाने के, ये भी उनको पता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों का वो शोषण किया जाता है। तो मैम ऐसे, और एक बात और बताऊं मैं आपको, हमारे खेतों के ऊपर से कई किसान भाई हैं, उनके खेतों के ऊपर से ये बिजली के तार गए हुए हैं। एक चिंगारी गिर जाती है, फसल जल के राख हो जाती है, तब सैटेलाइट कहाँ चली जाती है इस प्रधानमंत्री की, जो हमारे किसान भाई तहसील के चक्कर काट के और ये कहते हैं कि हमारे ये फसल जल गई है, उसके लिए कुछ करिए। तो वो वहाँ पे क्या मांगते हैं? सबूत दिखाओ। 10 तरह की बातें करते हैं, तो उस वक्त कहाँ चली जाती है सैटेलाइट? ये छोटी सी आग तो दिखाई दे जाती है, उतना बड़ा खेत जल के राख हो गया, उन्हें नहीं पता चलता। किसान आत्महत्या बताओ। तो मैम ऐसी स्थिति में कैसे बात बनेगा, हल कैसे निकलेगा? क्योंकि सरकार जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। झुकेगी, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे मैदान में डटे हुए हैं, तो मेरी बहनें खेत में काम कर रही हैं। आप जाके देखिए जिला बिजनौर में, जाके देखिए जिला हापुड़ में, जो भाई यहाँ है ना, सबकी चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीबी हो या माँ हो, सब खेतों में काम कर रही है। और छोड़ दिया है कि जाइए आप डटिए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन मैम वो आपको तो किसान माने नहीं रहा, कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं है, जो असली किसान है वो खेतों में यहाँ आ जाए। किसान खेतों में काम नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं ना कि किसान, वो किसान नहीं है। वो किसानों को देखो ना, जाके हमारी माताएं बहनें काम कर रही हैं, कैसे किसान नहीं है वो भी असली मंत्री नहीं है, वो भी एक चाय बेचने वाले थे। नहीं कह रहे हैं कि ये सूट बूट में आने वाले लोग हैं, ऑडी में घूमते हैं, ऐसे कैसे दिया? जो किसान को हक नहीं है ऑडी रखने का, इस नेता को ही किसान वो हक दे दिया है। किसने दे दिया भाई? इसको गद्दी पे किसने बैठाया? इसको गद्दी पे हमने बैठाया। तो क्या मैम सवाल उठता है, क्या किसानों को वो हक नहीं है कि वो अपनी गाड़ी में घूम सके? बिल्कुल, ये तो ये चाह रहे हैं किसान नंगे हालत में रहे, और जैसे हम दबाएं वैसे ये करता चला जाए। जिस रास्ते पे हम चलाएं उस रास्ते पे चलता चला जाए। अनपढ़ और गंवार किसान रहे, जैसा हम जो दिखाएंगे वो देखे, और जो वो देखना चाहे उसे हम कहें कि ये गलत है तो वो गलती है। अच्छा, एक चीज और भी है, इसमें ये कहा जा रहा है कि भ्रमित किया जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि किसानों की ही ये मांग थी 70 सालों से कि ऐसा बिल लाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये लिखित क्यों नहीं दे रहे? क्यों हमें विश्वास नहीं दिला रहे? आप ये बताओ, ये किसान हित में लाए ना बिल, तो एक लिखित लाइन दे देना कि उस रेट से, न्यूनतम रेट जो तय किया जाएगा उससे नीचे आपकी फसल नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं दे रहे? एक किसान भाई है मेरा, आपको जानकारी होनी चाहिए, पंजाब के हैं और आपके हरियाणा के किसान ने खड़े होकर के खेत में अपना ट्रैक्टर चलाया था, खड़े धान में ट्रैक्टर चलाया था। तो जरा पूछिए, जरा उसके परिवार से जाके उसके सीने पे जरा पूछ के ये पूछना कि तूने अपना ट्रैक्टर इस खेत में किस तरीके से चलाया। एक औलाद मर जाती है ना, उसका दुख इतना नहीं होता जितना कि एक किसान को अपनी फसल नष्ट करने में होता है। ये देखिए, अब वो बैठे ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है। शर्म करे ये प्रधानमंत्री, वहाँ बैठा बोल रहा है कि वो नहीं है। हम भी नहीं मानते उसको प्रधानमंत्री, हमने मानना ही छोड़ दिया उसको। बिल्कुल प्रधानमंत्री मानते नहीं हम उसको। प्रधानमंत्री तो उसको माने ना जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। अपने राजा तो उसको ही माना जाता है, कम से कम अपनी प्रजा का ध्यान तो रखे।
वो कैसा राजा है जो वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहा है कि मेरे भाई और मेरे प्रजा कब नष्ट होगी और मैं राज करूंगा यहाँ अच्छा बैठ मैम, करके? इसमें एक चीज़ और भी है कि उनके जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मतलब मिसलीड कर रहे हैं, इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि इसमें खालिस्तान की मांग उठ रही है, शाहीन बाग की दादियों को भेज रहे हैं, इसमें भीम आर्मी भी जुड़ रहे हैं, तो फिर किसान अपना आंदोलन अपना क्यों नहीं खुद से लड़ रहे हैं? आ तो जाए यहाँ, मैं बोल तो रही हूँ, मेरे भाइयों के मेरी बहनों के बीच में एक बार आ तो जाएं, फिर मैं दिखाती हूँ कि ये कौन सा बाग है और कौन से खालिस्तान के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आ तो जाएं एक बार। तो मैम कैसे देखते हैं ये जो, अगर आप लोगों की अगर हित में, अगर जो इस तरीके से आज 5 तारीख को बुलाया गया है, मीटिंग बैठाई गई है, अगर आप लोगों के हित में नहीं आता है मैम, तो कैसे लड़ाई आगे चलने वाली है ये? पूरा भारत बंद करेंगे, दिखा देंगे इसको कि किसान क्या है, उसकी औकात क्या है और उसकी ताकत क्या है। अगर वो काम करना छोड़ दे और या फिर अपनी पे आ जाए तो वो पूरी गद्दी को हिला सकता है, दिखाएंगे उसको। उनके IT सेल कह रहे हैं कि इनकी औकात नहीं है कि भारत बंद कर सके। कोई बात नहीं, वक्त बताएगा। ये जो मेरे भाई खड़े हैं ना, ये अपनी ताकत दिखाएंगे और बताएंगे। चलो ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.